हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैप, जिसकी राइटर है सेल्मा लेगरलॉफ। तो द रेड ट्रैप एक फिलोसफिकल और एक इमोशनल स्टोरी है एक रेड ट्रैप सेलर के बारे में, जो पूरी दुनिया को एक बड़ा सा रेड ट्रैप मानता था। उसके हिसाब से दुनिया टेम्पटेशन से भरी हुई है, जैसे पैसा, सुख, सम्मान और पावर। और इंसान इन टेम्पटेशंस में फंस कर बिल्कुल उस चूहे की तरह हो गया है जो चीज के लालच में रैट ट्रैप में घुस जाता है। रैट ट्रैप सेलर की जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी थी। वो गरीब था, भूखा रहता था और उसके पास कोई घर या स्टेबल जॉब भी नहीं थी। वो लोहे की तरह से छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बनाता और बेचता था, जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी। इस वजह से वो लोगों पर भी शक करता था और दुनिया को हमेशा यही सोचता था कि उसे दुनिया धोखा ही देगी। एक ठंडी रात को वो एक ओल्ड क्राफ्टर के घर पहुंचा। क्राफ्टर अकेला रहता था और बहुत फ्रेंडली था। उसने रेड ट्रैप सेलर को खाना दिया, बातें शेयर करी और अपने 30 क्रोनॉर्स जो उसने काओ के मिल्क बेच के कमाए थे वो दिखाए। लेकिन अगले दिन टेम्पटेशंस के चलते रेड ट्रैप सेलर ने उन्हीं 30 क्रोनॉर्स को चुरा लिया और वहां से भाग गया। चोरी के बाद वो एक डेंस जंगल में चला गया, लेकिन वहां का रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग होने लगा। तब उसे लगा कि वो भी दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया है, बिल्कुल उसी रैट की तरह जिसे चीज का लालच हो। थककर वो एक आयरन मिल पहुंचता है, जहां गर्म फर्नेस के पास वो रेस्ट कर लेता है। वहां आयरन मास्टर उसे देखकर अपना पुराना रेजाइमेंट का फ्रेंड समझ लेता है। रेड ट्रैप सेलर पहले रिफ्यूज करता है, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला विलमैनसन बहुत पोलाइट और केयरिंग वे में इंसिस्ट करती है, तो वो उनके घर चला जाता है। आयरन मास्टर को अगले दिन सच पता चल जाता है कि वो उनका फ्रेंड नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आम सा बेगर है। आयरन मास्टर उसे घर से निकालने को कहते हैं, पर एडला उसे क्रिसमस की वजह से रहने देती है, उसे जाने नहीं देती। एडला उसे रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और वार्म देती है, जैसे कोई उसके साथ जिसने कभी नहीं ऐसा उसके साथ किसी ने किया था। एडला की इंसानियत और काइंडनेस से रेड ट्रैप सेलर का दिल पिघल जाता है। अगले दिन जब वो चला जाता है, वो एक पैकेज छोड़ जाता है, एक स्मॉल रेड ट्रैप और एक लेटर। लेटर में लिखा था कि एडला की काइंडनेस ने उसे बदलने का मौका दिया और अब वो अपनी गलतियों को सुधार रहा है। वो चोरी करी हुई 30 क्रोनॉर्स भी वापस कर देता है, रैट ट्रैप के अंदर रख के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है, काइंडनेस और एम्पैथी किसी की जिंदगी बदल सकती है। हर इंसान को मौका देने से वो अपनी गलतियों से वापस लौट कर आ सकता है। दुनिया चाहे रैट ट्रैप हो, पर इंसान की इंसानियत किसी भी ट्रैप से निकलने में मदद करती है। ये स्टोरी यही खत्म होती है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।